इस बीच राजेश पालविया साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे पैनल पे शिरकत करते हुए। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज का प्रेफर्ड पिक के साथ शुरुआत करें क्या? आप लोग क्या रिकमेंड कर रहे हो आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आशीष जी, फार्मा स्पेस पे फोकस है और हमें लगता है कि फार्मा स्पेस एक अच्छा मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, तो वहां पे ग्लेनमार्क पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में देखें तो कल के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप था। स्टॉक जिस तरीके से ब्रेकआउट टेरिटरी के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कंफर्टेबली क्रॉस किया है वीकली चार्ट पे। हमें लगता है कि ग्लेनमार्क में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इसमें 945 950 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 898 के आसपास। भाई साहब फार्मास्यूटिकल्स का दिन है भाई, 3 फार्मा पिक्स अपफ्रंट आए। हमने डॉक्टर रेड्डीज और बिंदु फार्मा के ट्रेड्स राइट करे थे और तीसरा टॉप कॉल के तौर पे रख लीजिए रडार पे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स 898 के स्टॉप के साथ इवेंचुअली 950 तक के लक्ष्य। लैंडमार्क कार्स अगला अपडेट, एक हमने पतंजलि फूड्स का Q3 बिजनेस अपडेट देखा था, दूसरा है लैंडमार्क कार्स का। गाबा सर, लैंडमार्क कार्स का चार्ट रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। दारी की सलाह रहेगी। अभी 170 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 2990 के एक स्टॉप के साथ। जी हाँ, आज बहुत मेहमान है। आज ओपनिंग में कितने ट्रेड्स हो गए? अच्छा अभी अरे 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 अभी तो राजेश पालवे जी भी बचे हुए हैं। राजेश पालवे जी, आपकी कॉल क्या है? तो वीरेन जी, ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर पे फोकस है। स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसमें ओपनिंग के बाद से मोमेंटम बना है, हमें लग रहा है टाटा मोटर यहाँ पे फर्दर फ्रेश बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिखेगी। अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए 848 45 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 815 के आसपास। टाटा मोटर्स 822 पे कॉल्स पूरी हो गई और बहुत सारी कॉल्स थी अभी। अच्छा एक कॉल बाकी है अभी गौरांग शाह जी की, लेकिन आपने अनुज एक बात गौर करी आपने, टोक टोक कर एक चीज हमने सुधार दी और वो थी जिंदाल को फिर से जिंदल बना दिया। आज प्रकाश सर ने JSPL पे कॉल दी, जिंदल स्टील एंड पावर पे। अच्छा था प्रकाश सर, आप भी रास्ते पे आई गए। एक दो कॉल्स को और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। एक बार आप लेके आइएगा दिवीज लैब, आपकी स्क्रीन पे आएगा, 0.5% ऊपर है। और एक सेकेंड में चार्ट पे रखूं इसको। राजेश पालवे जी, एक बार दिवीज लैब को देखेंगे, करीब करीब 3890 के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ और 20 डेमा के नजदीक ट्रेड कर रहा है। ये आपका व्यू क्या है इस पर? लगभग 8-10 दिन से एक बड़े मूव के बाद आज खुला ठीक ठाक, उसके बाद OI एडिशंस हुआ, ऊपर से फिर शॉर्टिंग हुई और अब एग्जैक्टली 10 डेमा से घूमने के बाद अभी गेनर्स में था ये, लेकिन अब 20 डेमा तोड़ता हुआ। कोई व्यू आपका यहाँ पर इस वक्त? तो आई थिंक वीरेन जी देखिए, तो लास्ट वीक में भी देखे तो एक सप्लाई प्रेशर था स्टॉक में और जिस तरीके से स्टॉक का ओपनिंग के बाद से एक रिएक्शन बना है, हमें लगता है यहाँ पे फ्यूचर्स के लेवल की बात करें तो 3875 ऑलमोस्ट 10 रुपए नीचे यहाँ से करेक्ट वो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूट जाता है तो हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलो अप सेलिंग बनते हुए दिखेगी। स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 3875। अगर वो टूटता है तो हमें लगता है यहाँ पे एक डाउन मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 3845 की तरफ। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, बाय तो अभी यहाँ नहीं करना चाहिए। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे सप्लाई बनेगा। अगर किसी का शॉर्ट का ट्रेड है तो उन्हें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 3910 का। ये स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का ट्रेड अगर किसी का है तो ओपन रख सकते। अब आप लेकर आइए LIC हाउसिंग फाइनेंस। और देखिए वीरू, मैं एक चीज कहूंगा, ये होती है अगर आप न्यूज को थोड़ा सा उसके बाद एनालाइज करें कि राजेश पालवे जी। तो देखिए IEX में एक पिछले कई हफ्तों में हमने देखा कि स्टॉक ने लोअर साइड से एक बेस बना के यहाँ पे एक अच्छा अपमूव बनाया था। पिछले 2-3 हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। यहाँ पे इमीडिएट जो प्राइस एक्शन तेजी की तरफ बनते हुए दिखेगा वो 168 के ब्रेकआउट के बाद। तो हमें लगता है 2-3 रुपए का और वेट करना चाहिए। 168 के बाद यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 175 178 की जगह। तो यहाँ पे अगर जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है उनके लिए स्टॉप लॉस अभी जो है वो करीब है 162 के आसपास। अगर ये बना रहा तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा 168 के ऊपर। ओके, IEX 165.10 होल्ड लॉन्ग्स को। और मुझे याद आ रहा है कल क्लोजिंग में एक ट्रेड लिया था प्रकाश सर के साथ हमने, मेरे ख्याल से 2 बजे का जो पहला कॉल था प्रकाश सर, वो था मारुति सुजुकी लॉन्ग।
अच्छी ट्रेजेक्ट्री में आपने लॉन्ग पिक किया था सर, वो 10 में क्रॉस ही हो रहा था. नाउ इट्स 10,754 और कल के एक अच्छे मूव के बाद अभी हमें एक फ्लैट ट्रेजेक्ट्री मिल रहा है. आपको लग रहा है कि 1880, 19, 10 का स्कोप बन रहा है इसमें, मतलब जो रिक्वायर्ड रेस्ट है इसने पिछले 3 सेशंस में लिया हुआ है? तो वीरेंद्र जी, पिछले 4-5 सेशन में जो एक करेक्टिव मूव था, ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज पे अरेस्ट होते हुए दिखा और वहां से ये एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है. ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश ही है. स्टॉक पे जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुए थे मल्टीपल सप्लाई जोन के, वो ऑलरेडी इंटैक्ट है. हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ही रखना चाहिए. 1815 इसके लिए स्टॉप लॉस होगा. ये स्टॉप लॉस जब तक इंटैक्ट है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी 1880 की तरफ इसमें मोमेंटम आते हुए दिख सकता है. तो 1815 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की सलाह. ओके अच्छा, देखिए वीरू ने स्पॉट किया था जीएमआर इंफ्रा एकदम सही टाइम पर 8440 था, अब 8485 यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय जीएमआर एयरपोर्ट्स में और डे हाई पर इस समय ये स्टॉक काम करता हुआ यहाँ LTFH यहाँ पे 175 कॉल ऑप्शन. ओके LTFH का 175 का कॉल ऑप्शन, ये होगी शिल्पा जी की सस्ता ऑप्शन ट्रेड. राजेश पालवे जी, आपका F&O सुपरस्टार. F&O सुपरस्टार में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो पे बाय करने की सलाह है. स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की. स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है. जिस तरीके से इसमें पूरी सीरीज में डेटा ऐड हुए, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, हमें लग रहा है ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा. अभी यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 3180, 3190 की तरफ. स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 3095 के आसपास. कि राजेश पालवी जी का ट्रेड हो गया. कल क्लोजिंग में भी राजेश पालवी जी से पूछा था मैंने ये इंटरग्लोब एविएशन, फिर पिक यहाँ पर उनकी. और चार्ट के चमत्कार के लिए चलते हैं शिवांगी जी के पास. शिवांगी जी क्या पिक कर रही हैं आप? जिस चीज को कर